नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं और आप इंग्लिश से परेशान हैं तो बिल्कुल परेशान होने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान ट्रिकों से। बस आपको ध्यान देते रहना है और सबसे पहले हम लोग ग्रामर का पोर्शन उठाएंगे और फिर आपकी जो बुक का राइटिंग स्किल है वो भी मैं करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आज का जो मैं टॉपिक लूँगा वो है नरेशन, जिसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? नरेशन के बारे में बात करेंगे। बस आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं छोटी छोटी बातों को उसका नोट्स बनाते हुए चलना है। इसका क्या करना है? आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। इसको मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यहां तक दोस्तों बात समझ आई? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। आओ एक सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं क्या क्या बातें पूछी जाती, लेकिन उससे पहले हम लोग ये भी जान लें कि किस किस तरीके के हमसे सेंटेंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों क्या क्या पूछा जाना है आपसे, तो याद रखो हमसे पूछा जाना है दोस्तों। सबसे पहला सेंटेंस हमसे पूछा जा सकता है असर्टिव सेंटेंस। क्या पूछ सकते हैं दोस्तों? असर्टिव सेंटेंस। अच्छा, इस असर्टिव सेंटेंस में हमसे क्या पूछ सकता है? हमसे पूछ सकता हो सकता है हमको एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हो। सारी चीजें सीखेंगे। और हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों हमसे नेगेटिव सेंटेंस दिया हो। इनका हमसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछेगा, है ना। दूसरा सेंटेंस हमसे पूछ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों इंटेरोगेटिव। क्या पूछेगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद करें यहां तक आपको बात समझ आ गई, है ना। और अगला क्या पूछ सकता है हमसे? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या पूछ सकता है हमसे? इंपरेटिव सेंटेंस। अगली बात हमसे पूछ सकता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा सेंटेंस मेरे दोस्तों एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, फिर से मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं यही बात कि दोस्तों सबसे पहला जो चैप्टर मैंने चालू किया है वो नरेशन का चालू किया है। नरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। और हमसे कितने टाइप के सेंटेंस पूछे जाएंगे इसमें? तो हमसे 5 टाइप के सेंटेंस पूछे जाएंगे, यानी इनसे रिलेटेड हमको कोई सेंटेंस दिया होगा जिसका हमको इनडायरेक्ट बनाना होगा। ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं और नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछा जा सकता है हमसे। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस पूछा जा सकता है। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस पूछा जा सकता है। और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूछा जा सकता है। तो एक एक सेंटेंस उठाएंगे और उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं।
तो आज का जो हम लोग टॉपिक लेंगे, यहाँ तक आप नोट करना चाहें इसको नोट्स बनाते हुए जरूर चलिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको प्रॉपरली नोट्स बनाइए। और ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे हो तभी आपके लिए काम आएगी। आप इस नोट्स अगर बना के रख लेते हैं तो जो भी आप आगामी परीक्षाएं देंगे, जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो भी ये पोर्शन आपके काम आएगा। चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा देनी हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें इंग्लिश पूछी जानी है, उसमें यह पोर्शन आता ही आता है। और ये बात बिल्कुल दिमाग में नोट कर लीजिए कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसको साफ करते हैं। तो दोस्तों हम लोग को क्या लेना है? आज हम लोग बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस। तो दोस्तों हम लोगों को बात करनी है असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में, हम लोगों को बात करनी है। मैंने बोला कि जो सेंटेंस अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, ठीक है, किस किस टाइप के सेंटेंस हमसे पूछे जाएंगे दोस्तों? इसमें सबसे पहला बात हमसे पूछा जा सकता है अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस कौन सा पूछा जा सकता है दोस्तों? वो है नेगेटिव सेंटेंस। कितने टाइप के पूछे जाएंगे असर्टिव सेंटेंसेस में? अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहां तक बात। आओ एक सेंटेंस लिखें, आखिर हम लोग को करना क्या है। ठीक है, एक मैंने डायरेक्ट वाक्य लिया, जैसे राम said to me, I was reading the book. I was reading the book. ये आपके सामने एक सेंटेंस मैंने लिया है, राम said to me, I was reading the book. अब आप कैसे जानेंगे कि ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? तो दोस्तों याद रखना, एक ये हमको पहला सेंटेंस दिया है, एक ये हमको दूसरा सेंटेंस दिया है, और जो कोई इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से अगर बंद दिखाई दे तो समझ लेना ये डायरेक्ट वाक्य है। मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस जो भी आपको दिया है, सबसे पहले पहचान कर लीजिए कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। मैंने क्या बोला कि अगर कोई सेंटेंस कामा इन्वर्टेड कॉमा से बंद है तो समझ लेना मेरे दोस्तों ये डायरेक्ट वाक्य है ये, और हमको इसका इनडायरेक्ट बनाना है। अब इस वाक्य में अगर हम लोग देखें, सबसे पहले कुछ पहचान कर ली जाए जो हमको काम आएगी। अब इस सेंटेंस में आपसे पूछा जाए कि मेरे दोस्तों इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? ये हमारा पहला वाक्य ना, यानी ये वाक्य हमारा पहला है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है सब्जेक्ट क्या है? तो मेरे दोस्तों हमको सब्जेक्ट ये नजर आ रहा है ना, ये सब्जेक्ट है। आगे ऑब्जेक्ट क्या है? तो हम बताएंगे कि मेरे दोस्तों जो मी है वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब आपसे दूसरे वाक्य में पूछा जाए, अच्छा इसमें मेन वर्ब पूछा जाए, ठीक है, तो ये हमारा वाक्य किस में बना हुआ है? ये सेकंड फॉर्म में बना है, यानी पास्ट एंड डेफिनेट में बना हुआ है। और पास्ट एंड डेफिनेट की पहचान मेरे दोस्तों क्या होती है कि सबसे पहले मेरे दोस्तों सब्जेक्ट होता है ना, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, फिर मेरे दोस्तों ऑब्जेक्ट होता है, यही तो होता है। तो इसका मतलब हमको पहचान मालूम हो गई कि ये हमारा दोस्तों सब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था।
आपसे मेन वर्ब पूछा जाए तो आप बताएंगे जो सेड शब्द लिखा है ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। इसी तरीके से इस वाक्य में अगर आपसे पूछा जाए बताओ भैया सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम बताएंगे हमको हेल्पिंग वर्ब तो दिख ही गई है ना भाई, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के इधर जितनी भी चीजें होती हैं वो सब्जेक्ट होता है ना भाई, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इसके ठीक बाद वाला क्या चीज होती है, यानी मेन वर्ब होती है। यानी क्या समझा हमने बात, कि अगर किसी वाक्य में हमको हेल्पिंग वर्ब मालूम चल जाए तो फिर तो भाई बड़ा आसान काम होता है कि सब्जेक्ट पहचानना और उसका मेन वर्ब पहचानना और ऑब्जेक्ट पहचानना। इस वाक्य में हमको क्या मालूम चल गया दोस्तों, हमको हेल्पिंग वर्ब मालूम चल गई ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे हम लोग बहुत सारी पढ़ी है भाई, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, ये तो सब जानते ही हैं आप ना। तो हमने ये पहचान क्या कर लेना, देख लिया हमने कि मेरे दोस्तों कि हमने वाज देखा, हमने कहा हेल्पिंग वर्ब याद रखना, हेल्पिंग वर्ब के इधर जितनी भी चीजें लिखी हो, कुछ भी लिखा हो एक्स वाई जेड, हमेशा दिमाग में रखो वो सब्जेक्ट होता है। इसके ठीक बाद वाली चीज है ना, बाद वाली चीज जो भी शब्द लिखा होगा वो मेन वर्ब होता है, और इसके इधर वाली चीज क्या होती है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है। और बाकी जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं मेरे दोस्तों, ऑब्जेक्ट। यानी जो बच जाए मेरे दोस्त वो क्या कहलाता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहां तक किसी को परेशानी नहीं है भाई, है ना। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप उस प्रश्न को जरूर डालिए, है ना। और अच्छी बात भले ना आप अच्छी लिखें, लेकिन दोस्त अगर कोई बात खराब लग रही है, नहीं समझ आ रही, उसको जरूर से जरूर लिखें, ताकि अब मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँ और उसमें आगे वाली जो भी क्लासें हों एक नए सुधार के साथ पढ़ा पाऊँ। ठीक है भाई, यहाँ तक मेरी बात समझ गए। अब आपसे पेपर में एक और बात पूछी जा सकती है, आपसे पूछता है कि साहब ये रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, जो वाक्य हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद था, जो वाक्य हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद था वही हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, रिपोर्टेड, क्या कहलाएगा दोस्तों, स्पीच कहलाएगा। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और जो वाक्य है ना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद नहीं है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद नहीं है, वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, ये रिपोर्टेड वर्ब है। क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है। अब आपसे पूछेगा कि बताओ अच्छा इसमें रिपोर्टेड वर्ब क्या, हो तो हमने भाई पहचान ही लिया है कि वर्ब क्या है हमारे पास, सेड है। तो हम लोग अगर हमसे पूछता है कि इसमें वर्ब बताइए कौन सी थी, तो हम बताएंगे इसमें वर्ब कौन सी है, सेड है। यहां तक बात समझ आ गई, क्या क्या मैंने पढ़ाया एक बार आओ फिर रिपीट कर लें, फिर समझ लें बात। पहला हम लोग ने जो पोर्शन लिया है आज का वो है असर्टिव सेंटेंसेस का। असर्टिव सेंटेंस में मैंने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। अब आप कहेंगे साहब सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, अरे भैया जो प्रश्नवाचक नहीं होते, जिसमें क्वेश्चन मार्क का निशान नहीं होता है, जिसमें नॉट नहीं होता है, वो क्या होते हैं भैया, वो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं, नहीं अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। आप कहेंगे अब नेगेटिव क्या, अरे जिसमें नो और नॉट लगा होगा वही हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब मैंने कहा कि एक आपको वाक्य दे दिया जाएगा, सबसे पहले हम लोग पहचान करना सीख लें कि साहब ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। जैसे मैंने सेंटेंस लिया कि राम सेड टू मी आई वाज रीडिंग द बुक, मैंने बताया अगर आपको वाक्य कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद दिखाई दे, देखो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद दिखाई दे रहा है ना, तो समझ लेना मेरे दोस्त ये वाक्य हमारा डायरेक्ट सेंटेंस दिया है जिसको हमको इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब आपको पहचान अच्छे से मालूम है, जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब मिल जावे,
जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, बस हो गया काम। वास हमको दिखा था हेल्पिंग वर्ब, मैंने बोला इसके इधर जितनी भी चीजें होंगी वो सब सब्जेक्ट होंगी, इसके ठीक बाद वाला जो शब्द दिखाई देगा वो मेन वर्ब होगा, बाकी चीजें बची हुई क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। साथ में मैंने क्या बताया आपको कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद वाक्य है उसी को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसी को रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं और कई बार इसी को हम रिपोर्टेड नरेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिपोर्टेड नरेशन। क्या बोल दिया जाता है, रिपोर्टेड नरेशन भी बोल दिया जाता है। कोई किसी को समस्या नहीं भाई। अब जो वाक्य कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद नहीं था उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। और इसमें वर्ब पूछे तो सेड, वो तो हमने पहचान लिया था ना भाई कि ये वाक्य हमारा किसका बना था, पास्ट एंड डेफिनेट का बना था। क्या बना था, पास्ट एंड डेफिनेट का बना हुआ था, यानी जिसमें सेकंड फॉर्म होती है। यानी ये सब्जेक्ट था, यानी राम सब्जेक्ट था, मी ऑब्जेक्ट था और सेड मेन वर्ब थी। यहाँ तक पहचानना सीख गए। आओ हम लोग अब एक रूल कर लें और ये रूल पूरे के पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आने वाला है। ठीक है, आओ देखा जाए क्या क्या चीजें हमको बदलनी है ना, क्या क्या चीजें हमको करनी पड़ती है। मैं कोई बहुत बड़े नियम कायदे नहीं बताऊंगा, एक छोटे छोटे तरीके बताऊंगा जिनके लिए, जिससे आप आसानी से सारी बातें कर लेंगे। ठीक है भाई, अब हम लोग इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का यानी असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है भाई, असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, किन किन चीजों में बदलाव करना है, क्या क्या करना है। आओ मेरे दोस्त नियम कायदा देख लेते हैं। तो याद रखना मेरे भाई लोग, ये हमेशा एक छोटी सी बात, कौन सी बात, सबसे पहली बात, नंबर एक बात ये बदलनी है आपको। क्या बदलनी है, नंबर एक बात आपको क्या बदलना है, बदलना है मेरे दोस्त आपको सेड टू। यानी जब भी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो याद रखना, अगर वाक्य में सेड टू दिखाई दे तो इसको हम लोग किस में बदल देंगे, टोल्ड में। यहाँ तक कोई आफत नहीं है मेरे दोस्त। अब क्या बदलना है, अगर आपको से टू दिखाई दे तो इसको हम बदल देंगे टेल में। ठीक है, इसी तरीके से आपको अगर सेज टू दिखाई दे तो इसको हम लोग बदल देंगे टेल्स में। अगर आपको दिखाई देता है सेइंग टू दिखाई दे वाक्य में तो इसको हम बदल देंगे टेलिंग में। यहां तक कोई समस्या, बस छोटी सी बात ये याद रखनी है कि हमको अगर टू दिखाई दे साथ में तो ही बदला जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर हमको सेड के बाद में टू दिखाई दे रहा है ना, टू हो तभी टोल्ड में बदलेंगे। अगर सिर्फ सेड लिखा है या सेज लिखा है या से लिखा है या सेइंग लिखा है तो कोई बदलाव ना करना भैया, कोई बदलाव ना करना, ऐसे का ऐसे लिख देना उसको। मैंने बोला सेड के बाद टू होगा तो बदलाव करेंगे, टू लगा होगा तो ही बदलाव करा जाएगा, नहीं तो बदलाव नहीं करा जाएगा। यहां तक कोई आफत किसी को नहीं मेरे भाई। अगली बात क्या बदलना है, हमको इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बदल देना है। किसको बदल देना है, ये जो भैया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है। नंबर दूसरी चीज, इसकी जगह हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमको क्या लगा देना है, दैट लगा देना है। क्या लगा देना है, दैट लगा देना है। ठीक भाई, अगली बात, नंबर तीसरी चीज बदलनी है, जो इस वाक्य यानी दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से जो बंद था उसका हमको सब्जेक्ट बदलना है। कैसे बदलना है, तो कैसे बदलना है मेरे दोस्त,
इसको हमको ये नंबर है तीसरी चीज। इसको दोस्त हम लोग बदलते हैं सन वाले फॉर्मूले से। कैसे बदलेंगे? सन वाले फॉर्मूले से। एस का मतलब होता है दोस्तों सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज। इसमें दोस्त हम लोग एक गिनती लिख लेते हैं 1 2 3। ठीक है। इस 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, ओ का मतलब होता है, यहां तक कोई दिक्कत? यानी जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से जो वाक्य बंद था उसके सब्जेक्ट को हमको बदलना है, यानी तीसरी चीज को बदलना है। किससे बदलेंगे दोस्तों? हम लोग सन वाले फॉर्मूले से बदलेंगे। किससे? सन वाले। इस एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। क्या करना है? नो चेंज। इसके नीचे आपको गिनती लिख देनी 1 2 3। इस 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। अब ये क्या वाला चीज है भाई? फर्स्ट पर्सन। अब याद रखो, जब हम अपने बारे में अंग्रेजी बोलना चालू करते हैं, ठीक है भाई, तो हमारे मुंह से कौन कौन से शब्द निकलते हैं? तो हम बताते हैं भाई, हमारे मुंह से निकलेगा आई निकलेगा, है ना, माई निकलेगा। अगर बहुत सारे लोग हैं तो वो क्या कहेंगे? वी कहेंगे, है ना। इसी तरीके से आवर कहेंगे। ठीक है। और तो कुछ नहीं हो सकता है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है? आस हो सकता है। इसी तरीके से जब हम दूसरे के बारे में बात करेंगे तो हम बताएंगे भैया यू होता है, योर होता है। ठीक। इसी तरीके से थर्ड पर्सन, जब हम तीसरे के बारे में बात करेंगे तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा? ही निकलेगा, शी निकलेगा, इट निकलेगा, दे निकलेगा, या किसी का नाम हो सकता है। या क्या हो सकता है? किसी का नाम हो सकता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक उम्मीद करी जा रही है भाई, बिल्कुल समझ आ गया होगा बात, है ना। यानी ये हमने सीख लिया। अब हमको क्या बदलना है? अब हमको मेन आखिरी चीज बदलनी है, वो है इसकी हेल्पिंग वर्ब। क्या बदलनी है? इसकी हेल्पिंग। और चौथी चीज, इतना बदलना सीख गए तो दोस्तों 100% काम हो जाना है। क्या मैंने बोला? 100% काम हो जाना है। ठीक। क्या देखो, आओ इसका हम लोग क्या बदलेंगे? हेल्पिंग वर्ब को बदलना है। ठीक। देखो, समझो भाई, अगर ये डायरेक्ट और ये मेरे दोस्त रहा इनडायरेक्ट, समझो, अगर हमारा वाक्य, ये वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो। अब भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? पूरे वाक्य में आपको वर्ब में एस या एस जुड़ा दिखाई देगा या नहीं जुड़ा दिखाई देगा, या हो सकता है डू लिखा हो या डज लिखा हो। ठीक है भाई। तो हमको दोस्त मेरे, इसको हमको किस में बदल देना है? सेकंड फॉर्म में। किस में बदल देना है? सेकंड फॉर्म में। या किस में बदल देते हैं? डू या डस को डिड में बदल देते हैं। उम्मीद करें यहां तक बात समझ आ गई भाई। आ जाओ। इसी तरीके से अगर हमारा वाक्य सेकंड फॉर्म का हो, ठीक है भाई, या हैज हो या हैव हो, तो हमको दोस्त मेरे इसको किस में बदल देंगे? हैड में बदल देंगे। अगली बात आ जाओ, अगर हमारा वाक्य इज एम आर का दिया हो, किसका दिया हो? इज एम आर का दिया हो,
तो मेरे दोस्त इसको आप किस में बदल देंगे? वाज वर में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? वाज वर में बदल देंगे। अगली बात आ जाओ, अगर हमारा वाक्य वाज वर का हो तो हमको मेरे दोस्त इसको किस में बदल देना है? हैड बीन में बदल देना है। किस में बदल देना है? हैड बीन में बदल देना है। इसी तरीके से अगर हमारा वाक्य कैन का हो तो मेरे दोस्त इसको हम किस में बदल देंगे? कुड में। इसी तरीके से अगर मे का हो तो मेरे दोस्त इसको माइट में बदल देना। इसी तरीके से अगर हमारा वाक्य शैल लिखा हो तो किस में बदल देना? शुड में। किस में बदलोगे? शुड में। कैन हो गया, मे हो गया, शैल हो गया, और विल ये तो छूट रहा है, तो क्या हो जाएगा? विल को किस में बदल दोगे? वुड में। तो यहां तक बात समझ आ गई? बस इतना काम करना है, बस इतना काम करना है। पूरे डायरेक्ट इंडायरेक्ट में यही काम आना है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस हल्के हल्के बदलाव कर देंगे, बस सारा कुछ। ये तो होना ही होना है, ये होना ही होना है, बस। यानी ये दो चीजें तो 100% इनमें कोई बदलाव नहीं होना है। ठीक है, इतना काम तो करना ही करना है। फिर एक बार मैं आपके सामने फिर आपको बता देता हूं भैया क्या क्या करना है। मोटी मोटी बात बताई कि अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से कोई वाक्य बंद हो तो समझ लेना ये डायरेक्ट वाक्य था। क्या है? डायरेक्ट वाक्य है। और इसको हमको किस में बदलना है? इनडायरेक्ट में बदलना है। क्या क्या काम करोगे? क्या करना है? सेड टू, अगर सेड के बाद टू नजर आए तभी बदलना। सेड के बाद टू हो तो टोल्ड में, से टू हो तो टेल में, सेज टू हो तो टेल्स में, सेइंग टू हो तो टेलिंग में, और ना हो अगर टू तो बदलना ही नहीं, है ना? काम खत्म। फिर मैंने बोला दूसरी चीज क्या करनी? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलना है। क्या करना है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलना है। फिर मैंने जो बोला कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से जो वाक्य बंद था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से जो वाक्य यानी सेंटेंस जो बंद है मेरे दोस्त, उसके लिए क्या करना है? उस वाक्य का जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तीसरी चीज जो बदलनी है, उस वाक्य के सब्जेक्ट को हम लोग किससे बदलेंगे? सन वाले फॉर्मूले से बदलेंगे। अब ये एस का मतलब सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? किस सब्जेक्ट से बदलोगे मेरे दोस्त? हम लोग इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या था? राम, इससे बदला जाएगा। अभी सब करना सिखाएंगे, ठीक है। और ओ का मतलब मेरे दोस्त क्या है? ऑब्जेक्ट। ये कौन से वाक्य का ऑब्जेक्ट? यानी मी जो ऑब्जेक्ट है। और एन का मतलब नो चेंज। फिर मैंने बोला 1 2 3 गिनती लिख लेंगे, 1 2 3, है ना? तो ये हमारा क्या लिखना है आपको? 1, ये 2 और ये 3। इस 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। मैंने बोला फर्स्ट पर्सन क्या होता है भाई? जब अपने बारे में अंग्रेजी बोलते हैं तो हम बोलते हैं आई, माई, है ना, वी, आवर, अस, और मी भी तो हो सकता है ना, वो भी तो फर्स्ट पर्सन है। अपने बारे में तो अंग्रेजी बोलनी ना हमको, तो मी। जब हम दूसरे के बारे में बोलते हैं तो उसे सेकंड पर्सन बोलते हैं। तो हमारे मुंह से अगर हम दूसरे के लिए कोई बात करेंगे, दूसरे के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू या योर, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तीसरा, इनके अलावा जो बच जाता है, जब हम लोग 2 लोग मिलकर तीसरे की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ही, शी, इट, या उसका नाम ले सकते हैं, ही, शी, इट, दे, या उसका नाम। ठीक है भाई, अभी सब कुछ करना सिखाएंगे। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, क्या समझ आ रही है हमको? अब इसी वाक्य का हमको बदलना है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, जो भी है उसको बदलने का तरीका क्या है। मैंने बोला अगर डायरेक्ट में देख लेना भैया, प्रेजेंट डेफिनेट का तो नहीं है। प्रेजेंट डेफिनेट का मतलब हुआ एस या ईएस वाला तो नहीं है, डू या डस तो नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा तो समझ लो प्रेजेंट डेफिनेट का वाक्य है। फिलहाल आपको उस नियम पे नहीं जाना है कि प्रेजेंट डेफिनेट है कि पास्ट डेफिनेट है, कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट, कोई मतलब नहीं, कोई दिमाग न लगाओ। फिर ये देख लो एस या एस वाला है कि डू या डज वाला है, तो तुरंत उठाओ भैया सेकंड फॉर्म में बदल दो, और डू डज हो तो डिड में बदल देना। सेकंड फॉर्म आ जाए, हैज हैव आ जाए तो उसे हैड में बदल देना। इज एम आर आ जाए तो उसे वाज में बदल देना। वाज वर आ जाए तो हैड बीन में बदल देना।
कैन आ जाए तो कुड में बदल देना, मे आ जाए तो माइट में बदल देना, शैल आ जाए तो शुड में बदल देना, विल आ जाए तो वुड में बदल देना। कोई तकलीफ नहीं, है ना। एक बार इसी का नोट्स बना लेना। आओ अब हम लोग इस वाक्य का इनडायरेक्ट बना के देखें क्या ये रूल हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और इसी के आधार पर सब कुछ करना सीखेंगे। ठीक है भाई, इसी के आधार पे सब कुछ करना सीखना है हम लोगों को। ठीक भाई, हम लोग को बनाना है मेरे दोस्त, अब हम लोगों को इसका इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। और उसी रूल पे ध्यान देना। मैंने बोला क्या क्या बदलना था, जो जो बदलना था बदल लो दोस्त। तो राम सेठ को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। मी तो ऐसे कैसे, कोई करना नहीं, जो बदलना वही करना है। तो क्या हो जाएगा? राम टोल्ड मी। भाई लिख दो, क्या हो जाएगा? राम टोल्ड मी। फिर मैंने बोला कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना है। बहुत अच्छी बात भाई, दैट लगा दिया। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब फिर तीसरी चीज का सब्जेक्ट बदलना है। सब्जेक्ट किससे बदलोगे मेरे दोस्त? सन वाले फॉर्मूले से। मैंने बोला ये आई दिखाई दे रहा है ना, आई तो अपने करे तो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलना है आपको? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस वाक्य का, अब मैंने बोला सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? इस वाक्य का सब्जेक्ट। इस वाक्य का हमको सब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है? राम। तुरंत उठाना मेरे दोस्त इस आई को और इसके सब्जेक्ट के पास ले जाओ। अरे हमने कहा ये तो लड़का है भाई, है ना, राम तो लड़का है ना, तो तुरंत लिख देना ही प्रोनाउन लिखा जाता है ना। फिर मेरी फालतू बातों पर ध्यान न देना कि अरे यार ये तो प्रोनाउन और नाउन बताने लगा। अरे नहीं मेरे भाई, मैंने बोला लड़का हो तो ही लिखना, सीता लिखा होता तो शी लिख देते, है ना। कोई दिक्कत भैया? नहीं। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा, अब आ जाओ वाजवर आ जाए तो मैंने बोला अरे देखो वाजवर कहाँ है? अरे वाजवर तो ये रहा, इसको मैंने बोला हैड बीन में बदलना है। तुरंत लिखो हैड बीन। तुरंत इसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग? हैड बीन। और बाकी तो कुछ बदलने को नहीं कहा है ना। नहीं कहा तो उतारो यार, रीडिंग द बुक। क्या हो जाएगा? रीडिंग द बुक। और भाई मेरे ये खत्म हो गया देखते देखते, डायरेक्ट डायरेक्ट आ गया समझ में। इसके अलावा कोई नियम कायदा नहीं बताएंगे, दिमाग में रख लेना। ठीक है भाई, ये इसी रूल को देखकर पूरा डायरेक्ट डायरेक्ट खत्म कर देंगे, चाहे वो जैसा सेंटेंस हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, चाहे इंपरेटिव हो, फलाना डिकाना कैसा भी हो यार, कर देंगे, इसी से करेंगे। ठीक है, कोई नियम कायदा याद करने की जरूरत नहीं है, उठाना अपनी एक्सरसाइज खत्म करा देंगे पूरी, है ना। नहीं तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि ये नहीं हो रहा आपके नियम से, पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग एक एक्सरसाइज करके देखते हैं, है ना। पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। आओ, तो भाई मेरे पहली एक्सरसाइज हम लोग करके इसकी देख लेते हैं। ठीक है भाई, एक एक्सरसाइज करते हैं इसकी, और भाई उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है जो रूल बताए हैं। ठीक है, आ जाओ। तो मेरे दोस्त क्या क्या रूल बताए गए हैं ध्यान दो। ठीक, और पहला एक वाक्य लेते हैं। लिखा है द टीचर said to me, comma inverted comma, you can speak English. ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद। हाँ भाई, ये वाक्य कैसा है? सबसे पहली बात, है ना, सारी चीजें याद कराते रहेंगे यार भाई, है ना। दिमाग में इतना बोल बोल के भर देंगे कि अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, मैंने बोला
कि द टीचर सेड टू मी यू कैन स्पीक इंग्लिश। सबसे पहली बात, ये वाक्य डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? तो भाई अभी तो बताया यार ना, है ना? इतना तो पहचानेगा कि अगर जो वाक्य कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद नजर आ जाए तो समझ लेना ये पूरा वाक्य हमारा डायरेक्ट का है, इनडायरेक्ट का नहीं है। ठीक है भाई, अब हमको इसका क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। और छोटी मोटी और पहचान कर लिया जाए। आपसे पूछा जाए रिपोर्टेड स्पीच कहाँ है, तो आप कहेंगे जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद है वही रिपोर्टेड स्पीच, वही रिपोर्टेड नरेशन कहा जाता है ना भाई? अगली बात, फिर हमने कहा बताओ अच्छा ये कैसा सेंटेंस है? अरे हमने कहा भाई इसमें नॉट नहीं लगा, नहीं नेगेटिव होता और क्वेश्चन मार्क होता तो इंटेरोगेटिव होता, है ना? यही तो है बात। तो इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर आपने कहा अच्छा अफर्मेटिव को और क्या बोलते हैं? हमने कहा भैया ऐसे असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आपसे कहा जाए रिपोर्टेड वर्ब कहाँ है, तो हमने कहा जो वाक्य कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद नहीं वही रिपोर्टेड वर्ब है। अच्छा हमने कहा भैया वर्ब कहाँ है, तो हमने कहा भैया ले लो, सेड हमारा क्या है? वर्ब है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपसे कह रहा साहब इसका इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। हमने कहा अभी लो इस वाक्य की हम लोग ऐसी की तैसी कर देंगे। कैसे कर देंगे? हम लोग तो सीख ही गए भाई मेरे, क्या क्या सीख गए हैं। हमको किसको किसको बदलना है, तुरंत जरा उसमें टिक लगाओ। सेट टू को बदलना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बदलना है, इस सब्जेक्ट को बदलना है, यू को बदलना है, कैन को बदलना है, और भाई और कुछ नहीं सिखाया बदलने के लिए, तो बदलेंगे भी नहीं, है ना? तो नहीं सिखाया ना, तो भैया क्या क्या करना है? सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग किस में बदलते हैं? दैट लगा देते हैं। और यू हमने देखा, यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। इसका मतलब हम लोग इस यू को किसके पास ले जाने वाले हैं? मी के पास ले जाने वाले हैं। और कैन किसके हिसाब से बदलता है? कुड के हिसाब से बदलता है। यही तो करते थे, यही करते हैं ना? तो भैया करते हैं तो आओ करना चालू कर देते हैं। क्या हो जाएगा? द टीचर टोल्ड मी, लिख देते हैं भाई, हैं? क्या आ जाएगा? द टीचर टोल्ड मी। फिर क्या करना है मेरे दोस्त? हम लोग को दैट लगाना है। क्या करना है? दैट लगाना है। फिर मैंने बोला यू को किसके पास ले जाओगे? आपने कहा साहब जी हम तो यू को मी के पास ले जाएंगे, और मी को जब हम लोग सब्जेक्ट में लिखते हैं तो किस में करते हैं? मी किस में बदलते? आई में। किस में बदलते हैं? आई में, है ना? आई को मी में करते हैं ना? तो इतना तो भाई आप लोग ज्ञानी हैं ही। तो क्या कर देंगे? इसको मी आई कर दिया। फिर कैन की जगह क्या लिख देंगे भाई मेरे? कोड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कोड। और बाकी तो करने की कोई जरूरत है ही नहीं, और हमारा इनडायरेक्ट बनकर भाई मेरे तैयार भी हो गया है। क्या बना डाला आपने? द टीचर टोल्ड मी दैट आई कुड स्पीक इंग्लिश। यहां तक कोई आफत? आपने कहा साहब जी कोई आफत नहीं है, कोई आफत नहीं है। ठीक, आओ एक अगला वाक्य लेते हैं। मोहन said to Ram, comma inverted comma, I have completed my work। ये सेंटेंस है हमारा। कौन सा? मोहन सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मोहन सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। और हमको इसको करना क्या है दोस्तों? इसका आपको
ये तो समझ गए ना, इनडायरेक्ट बनाना है। क्यों समझ गए भाई? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद है तो डायरेक्ट वाक्य है, और बनाना क्या है इसका, हमको इनडायरेक्ट बनाना है। इतने तो काबिल हो ही गए हैं आप लोग। करना क्या चाहिए मेरे दोस्तों? वही काम। सेड के बाद टू दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसको टोल्ड में बदलना पड़ेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलना पड़ेगा। इसी तरीके से आई हमारा फर्स्ट पर्सन सन वाले फॉर्मूले में देखेंगे तो हमको दिखाई देगा कि हमको उसको कहाँ ले जाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस वाक्य का सब्जेक्ट है हमारा, हमने कहा मोहन बाबू हैं, तो हम लोग इस आई को कहाँ ले जाएंगे, मोहन के पास। और मैंने कहा मोहन तो लड़का है, तो भाई ही लगा देंगे। और है ना, मोहनी लिखा होता तो दोस्तों शी लगा देते ना, क्या कर देते, शी। और हैज है मैंने बताया बाबू किस में बदलेगा, हैड में बदलेगा। किस में बदलेगा, हैड में बदलेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अरे हमने कहा ये माई भी तो लिखा है फर्स्ट पर्सन में। अरे तो हमने कहा कोई बात नहीं, आई के साथ माई लगता है ना, ही के साथ हिज लगता है, शी के साथ हर लग सकता है, लगता ही लगता है ना, शी के साथ हर, और दे के साथ दियर लगता है, वी के साथ अवर लगता है। अरे तो सब मालूम है मेरे दोस्त, है ना। तो आओ करके देखते हैं मेरे दोस्त इसको। क्या हो जाएगा, मोहन टोल्ड, क्या हो जाएगा, मोहन टोल्ड राम, मोहन टोल्ड राम। फिर क्या करना चाहिए मेरे दोस्त, आप कहोगे भैया इसमें दैट लगाना है, और आई को हम ले गए मोहन के पास, मोहन है लड़का, हमने कहा इसकी जगह क्या लग जाएगा, ही। ठीक है, और इसकी जगह क्या लगा देंगे, हैड। और इधर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, आपने कहा भैया कंप्लीटेड की जगह कंप्लीटेड लिख देंगे, है ना। और क्या हो जाएगा, ही आई के साथ माई लग रहा है तो ही के साथ क्या होना चाहिए, हिज। क्या हो जाएगा, ही के साथ हिज, और क्या हो जाएगा भैया, वर्क। खत्म। क्या हो जाएगा, मोहन टोल्ड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। अब एक अच्छा सा सेंटेंस लेते हैं, ठीक है भाई। क्या लेते हैं, एक अच्छा सा सेंटेंस लेते हैं। तो मेरे भाई सेंटेंस ये है कि माई फ्रेंड said, comma inverted comma, I tell a lie। आई टेल ए लाई। ठीक, आ जाओ। कॉमन इन्वर्टेड कॉमा से बंद है, इसका मतलब डायरेक्ट वाक्य है। हमको इसका बनाना क्या है, इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। चलो दोस्त बना के देखो। क्या क्या करते थे, सेड के साथ टू नजर आ रहा है, हमने कहा नहीं भाई नहीं नजर आ रहा, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, कोई बदलाव नहीं करना है। यानी हमको इस सेड के साथ टू नहीं लगा है तो कोई बदलाव नहीं करना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लिखना है। आई को फर्स्ट पर्सन है, कहाँ ले जाएंगे, माई फ्रेंड के पास। क्या हो जाएगा,
माई किसके पास ले जाएंगे, माई फ्रेंड के पास, ठीक है। और फिर हमने देखा अरे ये वाक्य हमारा किसका है, प्रेजेंट डेफिनेट का, मैं झूठ बोलता हूँ, क्या हो जाएगा, आई टेल ए लाई, मैं झूठ बोलता हूँ, यानी ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट का वाक्य है, यानी एस आई एस लगा होगा वर्ब में या नहीं लगा होगा और इसको हम लोग किसमें बदलते हैं, पास्ट एंड डेफिनेट में, यानी किसमें, सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं, एस वाला किसमें बदलते हैं, है ना, उसमें रूल में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हम लोग किसमें बदलते हैं, एस या डू या डस किसमें बदलेंगे, सेकंड फॉर्म या डू या किसमें बदलेंगे दोस्त, डेट में बदलेंगे ना। चलो इसको हम लोग किसमें बदल देंगे, अभी डेट में बदल देंगे। चलो करके देखा जाए तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड सेड, कुछ भी नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, ये तो आपने बता ही दिया है, समझ आ ही गया है आपको कि भाई सेड के साथ टू लगा ही नहीं तो हम बदले क्यों, तो ऐसे का ऐसे लिख देंगे, क्या हो जाएगा, ये लिख दिया। इसके बाद मेरे दोस्त इसकी जगह क्या करना है, दैट लिख दिया, और इधर क्या हो जाएगा, आई फ्रेंड के पास पहुंचिए, माई फ्रेंड, तो भाई आप कहेंगे भाई कि लड़का होगा तो वो तो दिमाग लगा रहा है कि मेरा दोस्त तो लड़का ही होगा, तो आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ही लगाइए। तो अगर कोई हमारी प्यारी बिटिया को देख रही है तो कहेगी हमारी तो सहेली कौन है, सहेली लड़की है भाई, तो वो कहेगी हम तो शी लगाएंगे भाई, आप शी लगाइए, है ना, दोस्त आपका लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है ना। और इसको किसमें बदलना है, टोल्ड में, किसमें बदलेंगे, टोल्ड में, क्या हो जाएगा, टोल्ड ए लाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड सेड दैट ही टोल्ड ए लाई या शी टोल्ड ए लाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, ठीक भाई। चलो एक सेंटेंस और लेते हैं अच्छा सा, सेंटेंस सेंटेंस कोई अच्छा सा भाई, जल्दी से। सेंटेंस है मेरे दोस्त, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट हैज बीन raining, it has been raining since morning, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद, कह रहा ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और हमको इसका इनडायरेक्ट बनाना है ना भाई, इनडायरेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद दिखाई दे रहा है वाक्य, इसका मतलब हमको इसका इनडायरेक्ट बनाना है, क्या बनाना है हमको इसका इनडायरेक्ट, आओ बना के देखते हैं, अब तो सब कुछ आ ही गया है ना भाई, सही है भाई, अब तो मेरे बच्चों को सब कुछ आ ही गया है। चलो करो, क्या समझ आया हमको, मैंने बोला देखा, अरे यार इसमें तो सेड के साथ टू है ही नहीं, तो भैया टोल्ड में नहीं बदलेंगे, हटाओ, और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देंगे। फिर मैंने बोला इट, हमने कहा ये तो यार थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं, और काम आसान हो गया। हैज बीन से मतलब ना देखना यार आपको और क्या, हैज बीन, हैव बीन, इसमें परेशान हो जा रहे हैं, नहीं भैया ये सब नहीं देखना है आपको यार, आपको सिर्फ देखना है हैज हैव हैड मैंने लिखा है ना, उसी पे ध्यान देना है। तो हैज हैव किस में बदलते हैं यार, हैड में बदलते हैं, इसका मतलब यहाँ पर हैड करेंगे तो हैड बीन हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये भी नो चेंज है ना, और इधर हमको सिर्फ हैज हैव से मतलब था, और कुछ बदलना सिखाएं आपको, अरे हमने कहा, आपने कहा नहीं भाई आपने तो बदलना सिखाया नहीं, तो बस हो गया, नहीं बदलना है आपको, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड, टोल्ड नहीं, नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, सेड के साथ टू नहीं लगा है, तो क्या हो जाएगा, ही सेड ही लिखा जाएगा। फिर आपने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की तो दैट लिखेंगे ना, बिल्कुल लिखेंगे। इट आपने कहा भाई ये तो निर्जीव साहब,
हमने कहा अरे हाँ बिल्कुल निर्जीव नहीं, ये थर्ड पर्सन है ना मेरे, है ना। तो क्या हो जाएगा, इट आपका क्या है दोस्तों, थर्ड पर्सन नो चेंज। और हैज आप किस में चेंज करोगे मेरे भाई, हैड में। क्या हो जाएगा, हैड बीन रेनिंग, और तो कुछ बदलना ही नहीं था, तो क्या हो जाएगा रेनिंग। और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सिंस मॉर्निंग। खत्म। क्या हो जाएगा, ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। समझ गए, समझ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए ना। चलो एक और वाक्य देखते हैं, और अच्छा सा वाक्य देखते हैं। कह रहा है माई मदर से टू मी, यू डिड नॉट गो टू मार्केट। कह रहा है माई मदर से टू मी, यू डिड नॉट गो टू मार्केट। बहुत अच्छी बात। और हमको इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। क्या बनाएंगे मेरे दोस्त, इसका हम लोग बनाएंगे इनडायरेक्ट। सबसे पहले बात पहचान लिया जाए, अरे मैंने कहा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बनता है, इसलिए तो इनडायरेक्ट बनाना है ना। क्या क्या करना चाहिए, आपने कहा साहब सेट के साथ टू नजर आ रहा, आप तो टोल्ड में बदल ही देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट बदल देंगे। यू हमारा सेकंड पर्सन है, तुरंत हम जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास। हमने कहा ऑब्जेक्ट तुम पहचानेंगे भाई, अब मी ऑब्जेक्ट है, इसके पास ले जाएंगे, मी है ना, तो इसकी जगह हम लोग आई कर देंगे, बस यही काम करना है। और मैंने बोला डिड नॉट हो सेकंड फॉर्म में किस में बदलना है, हैड में, बस यही काम करना था, है ना, यही काम करना है ना। ठीक भाई, यही काम करना है। चलो करते हैं। क्या हो जाएगा भाई मेरे, इधर माई मदर टोल्ड मी, माई मदर टोल्ड मी, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, यू इधर ले जाएंगे मी के पास, मी किस में बदलेंगे, आई में। ठीक। और डिड नॉट किस में बदलना है, आपने कहा साहब हैड में बदलते हैं, अरे बिल्कुल बदलो यार। क्या आ जाएगा, हैड, फिर नॉट लिखा था, नॉट लिख दिया भैया। और हैज हैव हैड के साथ आपको मालूम है थर्ड फॉर्म आती है ना यार। ठीक है। क्या हो जाएगा, हैड नॉट गॉन। क्या हो जाएगा, हैड नॉट गॉन टू मार्केट। खत्म। क्या हो जाएगा, माई मदर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट। कोई आफत नहीं है, सिर्फ यार उसी रूल को देखना है, बस रूल आपने देख लिया, पहचान लिया, समझ लिया, हो गया काम। ठीक। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं। चल एक और सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है, द क्लास टीचर
say to the students comma inverted comma you have to do your work, you have to do your work। ठीक भाई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद है, इसके अंदर डायरेक्ट हमको इनडायरेक्ट बनाना है। बहुत अच्छी बात, इतने सब लोग समझदार हो गए हैं। क्या हो जाएगा भाई, इसको हम लोग किस में बनाना है कि इसका इनडायरेक्ट बनाना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और देखिए क्या क्या बदलना है। सेड के साथ टू दिखाई दे रहा है, आपने कहा साहब इसको तो टोल्ड में ही बदल देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आपने कहा साहब इसको दैट में बदल देंगे। और यू हमारा सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अरे हमने कहा यहाँ तो स्टूडेंट्स लिखा है, बहुवचन लिखा है, और बहुवचन मेरे दोस्त अगर लिखा है तो इसका ही एक होता तो ही करते, है ना, लड़का होता तो ही करते, शी करते ना। तो मेरे दोस्त यहाँ हम लोग लड़का, ये तो मालूम था, तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, बहुवचन जब भी यहाँ पर बहुवचन हो, यानी जब भी यहाँ पर प्लूरल हो, और तो मेरे दोस्त इसको दे में कर देना, है ना। बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ना। और है सब हमको मालूम है, हेड में बदलना है, और कुछ बदलना है। अरे हमने कहा और कुछ नहीं बदलना है, तो हमने कहा भाई हो गया वाक्य, खत्म काम इसका। तो क्या हो जाएगा, द क्लास टीचर टोल्ड, क्या हो जाएगा, द क्लास टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। फिर क्या करना है आपको, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देना है। यू को यहाँ स्टूडेंट्स के पास पहुंचाया, मैंने कहा बहुवचन हो तो यहाँ पर दे लगा देना। क्या हो जाएगा, दे। हैज आप किस में बदलते थे, हैड में। फिर क्या हो जाएगा, टू हैड टू, ठीक है। और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, डू। अब देखो यू के साथ योर आ रहा था, आई के साथ माई आता, ही के साथ हिज आता है, शी के साथ हर आता है, और दे के साथ डियर आता है ना। लिख दें यार, है ना, लिख देते हैं, आपको समझ आ जाएगी। आई के साथ बेटा मेरे लाल माई आता है, ही के साथ हिज आता है, अपने का मीनिंग है, और शी के साथ हर आता है, वी के साथ आवर आता है, यू के साथ योर आता है, और दे के साथ मेरे दोस्त दिया रहता है। क्या आता है, दिया रहता है। तो लिख दिया जाए यार, है ना। तो क्या हो जाएगा, दे हैड टू डू। फिर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, योर की जगह क्या कर देंगे, दियर वर्क। क्या हो जाएगा, द क्लास टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे हैड टू डू दियर वर्क। तो उम्मीद करें आज की क्लास आपको समझ आई होगी। बस अब आपको अपना काम क्या करना है, जो भी आपके पास प्रैक्टिस शीट हो, जो भी आपके पास प्रैक्टिस शीट हो, बुक्स उपलब्ध हो, उनकी एक्सरसाइज निकालिए, और आज सिंपल सेंटेंस की जितनी भी एक्सरसाइज है उसको करना चालू कर दीजिए। ठीक है, जो भी सेंटेंस आपको लगता है कि अरे भाई ये सेंटेंस कुछ दिक्कत कर रहा है, उसको मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका जवाब अगली क्लास में आपको मिल जाएगा। और कल मिलते हैं फिर एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए मैं अनीस आप सबसे इजाजत लेता हूं। और दोस्तों एक बात ना भूलिए, अगर आप ऑफेंटो एकेडमी या इंग्लिश विद अनीस परिवार के नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक जरूर से जरूर टाइम टू टाइम
पहुंच जाए।